नमस्कार। भाग्य रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाग्य रेखा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में पिछले एपिसोड में बताता चल रहा हूं। आज एक और विषय के बारे में बात करेंगे। कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन भर या जीवन के कुछ समय तक पूरा जीवन निकल जाता है, अपने माता पिता से अलग नहीं चलते, अपना तन मन धन सब कुछ उनके प्रति अर्पित कर देते हैं। यानी जो माता पिता ने कह दिया उसी बात को सर्वोपरि मानते हैं, चाहे वो पत्नी कुछ कहे, चाहे समाज कुछ कहे, चाहे कुछ कहे, लेकिन माता पिता को एक तरह से श्रवण कुमार की तरह से सेवा करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कितने कितने समय तक वो सेवा करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास में आयु रेखा आपको दिखने में आती है कि आपके पास आयु रेखा है, और आयु रेखा आपकी जो है शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत को घेर करके और वो चलती है। परंतु किसी व्यक्ति के अंदर ये यहां पर बुद्धि रेखा आ गई, ये यहां पर आपकी हृदय रेखा आ गई, परंतु किसी व्यक्ति के अंतर्गत देखने में आता है कि उस व्यक्ति की जो रेखा निकली है, यानी जो रेखा बिल्कुल ऐसे लगता है देखने में कि वह रेखा यहां पर एक तरीके से मर्ज हो गई है आयु रेखा के अंदर, और इस प्रकार से वो भाग्य रेखा जाकर के और मर्ज होती हुई और इस रेखा में मर्ज होती हुई और तब जाकर के वो शनि पर्वत को पहुंचती है। इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही बारीक बात है। ये रेखा आपकी आयु रेखा है, और आयु रेखा में ये समझ नहीं आ रहा कि इस समय से इस समय तक व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, वैसे तो आयु रेखा का ये अंत है, लेकिन भाग्य रेखा का ये उदय है। तो भाग्य रेखा बिल्कुल मणिबंध से चल रही है या कहीं से चल रही है, और वह रेखा आपकी आयु रेखा में मर्ज हो गई है। अगर इस रेखा के अगर आप गुणन मानते हैं और अच्छा शुक्र है, अच्छा मंगल पर्वत है, तो इसको मैं कम से कम अगर इसकी आयु मानता हूं तो 80 वर्ष देशकाल पात्र के अनुसार मानता हूं। इसका डिवाइडेशन यदि आप करोगे और इसको 8-8 के हिसाब से 10 हिस्सों में बांटोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां से लेकर के और यहां तक, यानी लगभग अगर मैं कहूं तो ये 30 वर्ष तक, ये भाग्य रेखा 30 वर्ष तक, यानी यहां से लेकर के और यहां तक ये भाग्य रेखा 30 वर्ष है। अर्थात ऐसा व्यक्ति यहां से लेकर यहां तक की आयु में 30 वर्ष की आयु तक किससे, जन्मदाता से, आयु रेखा में मर्ज है, यहां से लेकर यहां तक 30 वर्ष तक या 32 वर्ष तक, या और आगे से उदय हो जाए तो 40 वर्ष तक व्यक्ति माता पिता के अनुरूप ही चलता है। यानी बिल्कुल जो कमाएगा वो अपने माता पिता को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है। इसके अलावा वो व्यक्ति जो अपनी जीवन का धन पूरी की पूरी उम्र ही, जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक कौन से व्यक्ति उनको धन अर्पित करते हैं। एक रेखा ऐसी भी समझ लीजिएगा। वह शाखा आपकी शाखा हो सकती है कि आपकी यहां जो आपकी ये भाग्य रेखा है, इसी भाग्य रेखा से कोई शाखा निकल करके और गुरु पर्वत से संबंध बनाती है। गुरु पर्वत किसका कारक है? आपके संतान का कारक भी है, आपकी पत्नी का कारक भी है। लेकिन यदि रेखा यहां मर्ज है, यहां जुड़ी हुई है, वो अलग अर्थ अलग हो जाएगा। अगर यहां जुड़ी हुई है और इसमें से एक शाखा निकल करके इस प्रकार से जाती है, या ये शाखा यहां ना जो होकर के और इसी आयु रेखा से एक शाखा जाकर के इस प्रकार से गुरु पर्वत को जाती है, या स्वतंत्र रूप से जाए या इसी में से निकल करके इस प्रकार से जाए, यहां तो यहां तक जुड़ी होनी चाहिए अवश्य। अगर ये यहां से यहां तक जुड़ी हुई है और इसमें से, तो ये तो आपने 30 वर्ष तक 32 वर्ष तक अपने माता पिता के अनुरूप ही चला, जो उन्होंने कहा, जो कमाया उनको दिया।
परंतु जब ये रेखा जाकर इस प्रकार शाखा निकलकर गुरु पर्वत से संबंध बनाती है या भाग्य रेखा में से निकल करके किसी शाखा का संबंध गुरु पर्वत से मिलता है तो व्यक्ति पूरी उम्र जो धन कमाता है, जब तक माता पिता रहते हैं उनकी बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। यानी उन्हीं के लिए वह व्यक्ति आजीवन धन कमाता है, उनकी सेवा करता है, उनकी तन से भी, मन से भी, धन से भी, सभी प्रकार से भगवान की तरह सेवा करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपकी इस प्रकार से आपकी धन रेखा का संबंध जहाँ जड़ से निकलता है या जो गुरु पर्वत को पहुँचता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का होता है, वह कैसे इस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर अवगत कराता रहूँगा। तब तक मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार।